व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज देख रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके सांदरबार में 62 चाक के करीब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मियाँ बीवी जो है मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जो मुल्ज़मान हैं नामालूम मुल्ज़मान, उनकी जानब से उनको रोका गया और ख़ातून को वहाँ पर खेतों में ले जाके और उनके साथ ज़बरदस्ती जो है मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती जो है उनके साथ कर ली गई है। जिसके बाद सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर को इतला मिली है, वो भी मौका पे पहुँचे हैं और दीगर जो अफसरान हैं मौका पे पहुँचे हैं। तमाम शहाद जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं और मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। अब पुलिस ने एक मुल्ज़म को जो खातून है उसकी निशानदेही पर और अपनी जो तफ्तीश है उसका दायरा कर बढ़ाते हुए एक मुल्ज़म जिसका नाम अली शेर है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और इस मुल्ज़म ने आगे क्या इंकशाफात किए हैं और इसने वाक़या कैसे किया, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम SP इकबाल डिवीज़न आबद ज़फ़र के दफ्तर पहुँचे हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं, कैसे वाक़या पेश आया। SP इकबाल डिवीज़न आबद ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह ये वाक़या पेश आ गया, बड़ा अफसोसनाक है जी नो डाउट, बिल्कुल ये एक दिलखराश इंसिडेंट है। और ये 26 तारीख को हमें 9:45 बजे जो है वो रिपोर्ट हुआ, जिस पर हमने जो है फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है। मौका पे शवाहिद इकट्ठे करवाए गए, PF से टीम बुलवाई गई और मुद्दई और विक्टिम जो है उनको इंटरव्यू किया गया और उनकी जो दी गई इंफॉर्मेशन थी उसकी रोशनी में लोकल इंफॉर्मेशन जो है उस पर हमने काम किया, जिस दौरान अली शेर नामी मुल्ज़म जो है उसकी निशानदेही। रिपोर्ट सर कैसे हुआ कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी, ये एक्चुअली 26 को हमें 9:45 बजे दिन जो है रिपोर्ट की गई है, लेकिन इंसिडेंट एक्चुअल जो है वो 25 तारीख को रात तकरीबन 9:45 बजे का है, जब ये GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस जो है वहाँ पे ये खातून जो है ये तौर क्लास 4 में काम करती है। इसकी ड्यूटी 9 बजे ऑफ हुई। उसके बाद इसका शौहर इसको मोटरसाइकिल पे लेके वापस घर जा रहा था, तो मोटरवे के करीब एक छोटी लिंक रोड है जो मरियम आबाद बस्ती को जाती है, वहाँ पर रास्ता में जो है 3 लोगों ने इनको इंटरसेप्ट करते हुए उनके साथ स्नैचिंग की और उसके बाद इनके साथ जो है वो खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती जो है वो की। अली शेर की निशानदेही कैसे हुई? अली शेर की निशानदेही जो है वो एक निक नेम जो है वहाँ पर आना चल रहा था, तो ये बात इंसिडेंट के दौरान भी एक मुल्ज़िम ने इसी तरह उसका नाम लिया, तो उस पे जो मुद्दई हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेके और लोकली इंफॉर्मेशन गैदर करने पे इसका नाम ट्रेस हुआ है। 2 मुल्ज़मान रह गए हैं, उनकी आया की शनाख्त हो गई है, कौन है, कहाँ के रहने वाले, कब तक पकड़े जाएंगे? जी बिल्कुल, जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनका इंकशाफ जो अली शेर ने हमें बताया है, एक उमर है और दूसरा फैसल है, सिदार के रहने वाले हैं। इंशाल्लाह गिरफ्तारी टीम में हमारी काम कर रही हैं, जल्द से जल्द हम। लास्टली सर, इब्तदाई तफ्तीश में उस मुल्ज़म ने क्या बताया, तीनों ने कैसे ये प्लान कर लिया अचानक वहाँ पे? ये एक्चुअली कोई इस तरह पीछे को प्लान रेप वाला नहीं था, लेकिन जब इंसिडेंट चेक कर रहे थे तो जिस तरह एक शैतानियत सवार होती है उस बुनियाद पे इन्होंने ये काम जो आगे किया। आगे मज़ीद तफ्तीश क्या करेंगे, DNA वगैरह और आगे फोरेंसिक? इसमें मेडिकल लीगल जो है खातून का हो चुका है, DNA सैम्पलिंग होने के बाद उसको जमा करवाया जा चुका है PFSA में। अभी फर्दर जो है इसको जो है DNA में क्रॉस मैचिंग के लिए जो है विक्टिम और मुल्ज़िम इन दोनों को ले जाके वहाँ पर जो है वो कार्रवाई करवाई जाएगी मुकम्मल, और उसकी रिपोर्ट आने पर जो है वो चीज़ें चला सकती। सर, मुल्ज़मान सज़ा से बच तो नहीं जाएंगे? नो डाउट, ऐसी बिल्कुल भी हरगिज़। पूरा SSP इन्वेस्टिगेशन, CPO साहब ख़ुसूसी तौर पर जो है वो उनकी तरफ से हमें इसमें डायरेक्शंस भी हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं इस चीज़ को। हम इंशाल्लाह हर सूरत में पूरे शवाहिद और हमारे जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उसकी हेल्प लेते हुए हम इंशाल्लाह जो है इसमें इस अपनी फ़ाइल को इस तरह शवाहिद इकट्ठे करते हुए लेके जाएंगे कि मुल्ज़िम सज़ा से न बच। मुद्दईया अगर खुदा न खास्ता माफ़ कर देती है तो सज़ा फिर हो जाएगी या नहीं होगी? देखें, हमारा काम है शवाहिद को इकट्ठा करना, मेरिट पर तफ्तीश करके उसको कोर्ट में पेश करना। देखें, ये अगली चीज़ें हैं, उसमें अब वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है या खातून की डिस्क्रिशन है, वो उस पर डिपेंड करता है। हम हमारी तरफ से इंशाल्लाह इसमें कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, पुलिस जो है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। आला अफसरान ने इसका नोटिस लिया हुआ है और इस केस को टेस्ट केस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए तमाम एविडेंस जो इकट्ठे करके आगे इसका दायरा कर बढ़ाया जाए। व्यूअर्स, आपने तमाम स्टोरी जानी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए कम है।
لیکن پولیس نے بھی اپنی کارکردگی جو ہے اس کا ایک شاندار مظاہرہ کیا اور ملزم کو بہت ہی قلیل وقت میں گرفتار کر لیا. اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام شواہد اکٹھے کریں گے اور کوئی بھی ایسا جو ہے وہ لمحہ نہیں جانے دیں گے کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک اور انصاف کے کٹہرے تک نہ لایا جا سکے. آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کارروائی کیا کی جاتی ہے اور ان درندوں کو کیسے سزا دلوائی جاتی ہے. آپ کو آئندہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ اس طرح کی خبروں سے اور مزید دیگر معلومات کے حصول کے لیے ہمارے چینل کرائم ڈائریز کو سبسکرائب کر لیں اور یوٹیوب پہ جا کے کرائم ڈائریز پی کے لکھ کے بھی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں.